So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber world. So देखो, जब हम किसी साइट वगैरह को बनाते हैं और वो हमारे लोकल नेटवर्क पे होता है, हम चाहते हैं कि वो साइट पूरे वाइड रेंज में हम उसे शो करा पाएँ, या फिर इनकेस हम किसी पेलोड वगैरह को भी क्रिएट करते हैं, उसे भी हम वाइड रेंज में अगर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है। पहले हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ngrok सर्विस का यूज़ करते थे, लेकिन अब वो सर्विस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। सबसे पहला दिक्कत ये आता है कि वो हमें एनोनिमस नहीं रहने देता है, वो हमारे पब्लिक आईपी को एक्सपोज कर देता है। और अगर हम ngrok से पोर्ट फॉरवर्डिंग को करते हैं तो वो सबसे पहले अपने डिफ़ॉल्ट पेज को ओपन करता है, तब हम उस साइट को ओपन कर सकते हैं जो साइट हमने लोकल टू वाइड रेंज पे होस्ट किया। और बात रहा पेलोड का, तो पेलोड हम उससे होस्ट ही नहीं कर पाते हैं फ्री वाले प्लान पे, उसके लिए हमें उसका पेड प्लान चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम ngrok का एक अल्टरनेट लेके आए हैं जिसका नाम है टेलीबिट। वैसे टेलीबिट न्यू सर्विस नहीं है, ये काफ़ी पुराना सर्विस है, पर ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ngrok पॉपुलर है, और ये कई सारे केसेस में ngrok से बेटर है। तो आज हम सबसे पहले टेलीबिट को इंस्टॉल करेंगे, देन उसके थ्रू हम एक साइट को होस्ट करके देखेंगे। हमने एक वेब ब्राउज़र ओपन किया एंड यहाँ हमने सर्च किया टेलीबिट डाउनलोड। हमने फर्स्ट साइट telebit.cloud को ओपन किया एंड यहाँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया हुआ है। हम यहाँ से कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल पे रन करेंगे। देन हमें कुछ समय वेट करना है, ये डिपेंड कर सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। सबसे पहले तो ये टेलीबिट को कर्ल के थ्रू डाउनलोड करेगा एंड देन उसे आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर देगा। तो देखो यहाँ पे अभी हमने वीडियो पॉज किया था, वो इसलिए क्योंकि हम नन रूट यूज़र के तरह लॉगिन थे, जिससे ये हो रहा था कि टेलीबिट के सर्विसेज ऑटोमेटिकली रन नहीं हो रहे थे। तो उसे ऑटोमेटिकली रन करने के लिए हमने क्या किया, sudo su के थ्रू एज एन रूट यूज़र लॉगिन हुए एंड देन उस कमांड को फिर से रन किए, जो कि हमारा पहला कमांड था, जो कि कर्ल के थ्रू हमारे टूल को डाउनलोड करेगा। एंड अब सभी सर्विसेज ऑटोमेटिकली रन हो चुके हैं एंड यहाँ हमसे ईमेल पूछा जा रहा है। आप चाहे तो अपना कोई ईमेल दे सकते हैं, पर हम यहाँ टेम्प मेल का यूज़ करके एक टेम्पररी मेल दे रहे हैं, ये इसे ब्लॉक नहीं करता है। एंड देन हमारे पास एक डिवाइस पेयर कोड जनरेट होके आया है जो कि 8202 है, ये कोड हमें याद रखना है। तो अब हम चलते हैं टेम्प मेल की साइट पे, और अगर यहाँ आपने अपना रियल ईमेल डाला होगा तो आपको जाना है ईमेल वाले साइट पे। तो हमारे इनबॉक्स में एक मेल आया हुआ है जो कि टेलीबिट विजार्ड के नेम से आया हुआ है। हम इस पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे एंड कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। तो इस जगह पे हमें वो कोड डालना है जो कि हमारे टूल पे हमें डिस्प्ले हो रहा था, जो कि 8202 था। एंड हमें ये दो चेक बॉक्स को टिक मार्क करके क्लेम करना है। हमारा टेलीबिट सक्सेसफुली क्लेम हो चुका है। अब हम एंटर करके कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसे रन करने के लिए कमांड हमें telebit.cloud साइट पे ही दिया गया है। तो हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी करते हैं एंड देन टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम काली के डिफ़ॉल्ट वेब पेज अपाची 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कमांड लगाया सर्विस अपाची 2 स्टार्ट। हमने नेक्स्ट कमांड लगाया ifconfig, जिससे हम अपने लोकल नेटवर्क की आईपी को जान पाएंगे। टर्मिनल से आईपी कॉपी करके हम ब्राउज़र के थ्रू इसे वेब को लोड करते हैं। तो यह अपाची 2 का डिफ़ॉल्ट पेज हमारे लोकल नेटवर्क पे लोड हो रहा है। तो अब हम इस लोकल नेटवर्क वाले अपाची 2 के वेब पेज को वाइड एरिया नेटवर्क पे ले जाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ से टेलीबिट वाला कमांड को कॉपी किया एंड टर्मिनल पे पेस्ट किए। तो यह पोर्ट है 3000, हम इसे चेंज करेंगे 80, बिकॉज हमारा अपाची वेब पेज बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे चलता है। तो हमें यहाँ एक फॉरवर्डिंग एड्रेस मिल चुका है, हम इसे कॉपी करके ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और ये हमारा पेज लोड हो चुका है। अब हम इसे वाइड रेंज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ngrok की तरह ये नहीं है कि जब तक टर्मिनल ओपन है तब तक ही ngrok का सर्विस चल रहा है। हम चाहे तो टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं, तो फिर भी हमारा सर्विस चलता ही रहेगा। एंड ये स्टॉप कैसे होगा वो एंड में पता चल जाएगा। तो ऐसे तो हम किसी वेब को वाइड रेंज में पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अब बात रहा पेलोड का, तो पेलोड हम कैसे करेंगे। तो पेलोड के लिए हम यूज़ करते हैं TCP कनेक्शन, तो हम HTTP की जगह TCP दे रहे हैं एंड हम पोर्ट एज एन एग्जांपल 4444 ले रहे हैं, और ये मेटास्प्लॉइट का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी है। तो हमें TCP पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए भी एक एड्रेस मिल चुका है एंड साथ ही पोर्ट भी है 44472। हम इस एड्रेस को पेलोड पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ऐसे यूज़ करेंगे, telebit.cloud को हम एज एन IP देंगे, ये हमारे जो पोर्ट है इसे हम एज एन पोर्ट यूज़ करेंगे। तो अब इस टेलीबिट सर्विस को स्टॉप करने के लिए
हम कमांड लगाएंगे /टेलीबिट स्टॉप। ओ सॉरी, हमें यहाँ स्टॉप नहीं डिसेबल डालना था। तो हम कमांड लगाएंगे डिसेबल। हमारा टेलीबिट सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है, मीन्स हमारा टेलीबिट का सारा सर्विस स्टॉप हो चुका है। तो ऐसे हम टेलीबिट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई एरर आ रहा हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।